आगे बात करते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बीजेपी नेता पवन सिंह ने ऐलान किया है कि वो अब बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में नहीं यहां पर लड़ेंगे, यानी कि अब वो प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भोजपुरिया समाज को संदेश देते हुए इस बारे में भी पोस्ट कर डाली है। पवन सिंह ने सितंबर महीने में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। साथ ही बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले थे। तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पवन एनडीए में शामिल किसी भी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब देखिए उन्होंने जो तस्वीर साफ की है उसके बाद क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। भोजपुरी फिल्मों का बिग स्टार चुनाव लड़ने से क्यों इनकार? पावर स्टार की सोशल गवाही, बीजेपी का सच्चा सिपाही। बिहार चुनाव से बना ली दूरी, फैमिली ड्रामा या सियासी मजबूरी। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हाल ही में बीजेपी में अपनी वापसी के साथ ही उनके आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की जोरदार संभावना जताई जा रही थी। माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें आरा या फिर शाहबाद क्षेत्र के किसी और सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन इन तमाम अटकलों पर खुद पवन सिंह ने विराम लगा दिया। पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि उनका विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपने भोजपुरिया समाज को संबोधित करते हुए ये बड़ी जानकारी दी। पवन सिंह ने साफ किया कि उन्होंने जिस मकसद से पार्टी ज्वाइन की थी वो चुनाव लड़ना नहीं था। पवन सिंह ने अपने बयान में कहा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। इससे पहले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिली थी, जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर से मदद की गुहार लगाई थी। प्रशांत किशोर ने भी इस मुलाकात को पॉलिटिकल एंगल न देकर जनसुराज ऑफिस से हर संभव मदद का ऐलान किया था। यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी कि मैं आए दिनों देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है, तो मैं बस इतना चाहती हूँ। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। बात पवन के पॉलिटिकल करियर की करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। इसके बाद वो बिहार की कराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में भले ही उन्हें जीत न मिली हो, लेकिन उन्होंने लगभग 2.74 लाख वोट हासिल कर अपनी राजनीतिक धमक दिखाई थी। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर फिर बीजेपी में अपनी सक्रिय भूमिका की पुष्टि की थी। इस वापसी के बाद ही ये लगभग तय माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन पवन सिंह ने फिलहाल चुनावी मैदान से दूर रहने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
बिहार के चुनावी मैदान में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास